ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। मुकुटमणि और वो संत पे दोनों रंगई विल्ला है संत का। ये एकदम निकली, इनने बोला कि ये तो ऐसे कह रहे, हाथ भी टच करते हो, बोले खाना खाओ खिलाओ। कलश यात्रा हुई। कलश यात्रा होने के बाद शाम को जब बैठ गए तब उनसे वार्ता की, और वार्ता करने के बाद उन्होंने पूछा कि तुम्हारी क्या जाति है। तो जाति के ऊपर उन्होंने प्रकोप करके उनके साथ अभद्रता तक की। अभद्रता में उनका चोटी काटी, उनके साथी का एक सिर मुड़ा और औरतों की पेशाब उनके ऊपर छिड़काई गई। इटावा कथावाचक कांड के बाद दोनों पक्षों की ओर से हुए मुकदमे की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए झांसी पुलिस को जिम्मा दिया गया। झांसी पुलिस के कंधे पर है ये बड़ी जिम्मेदारी। कल पहला दिन था और पहले दिन की शुरुआत सीधे घटना वाली जगह से हुई। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि झांसी पुलिस ने इटावा पहुंचकर कल क्या क्या किया। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के दांदरपुर गांव में यादव कथावाचकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बताया गया कि ये पूरी जो घटना है, पूरा जो वीडियो वायरल हुआ वो 21 जून की रात का है। आरोप है कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने यादव कथावाचक के साथ जो है मारपीट की और अमानवीय व्यवहार किया। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें सिर मुंडवाना, नाक रगड़वाने वाली बात सामने जो है वो कही जा रही थी। दूसरी तरफ आरोपी पक्ष का कहना है कि कथावाचकों ने अपनी जाति छिपाई थी और खुद को ब्राह्मण बताया था। इसी बीच भागवत कथा में परीक्षित महिला सामने आई और उन्होंने पूरी कहानी ही पलट दी, ये बताकर कि वो वही महिला है जिनका वीडियो जो है वायरल हो रहा है, जिनके पैरों में कथावाचक जो है वो गिरे पड़े। परीक्षित महिला ने कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव के खिलाफ एक बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कथावाचक मुकुटमणि यादव ने उनके साथ छेड़खानी की। इस मामले पर और जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, इन्होंने खाना तैयार किया था, बोले महाराज जी खाना खा लो। गर्मी तो बहुत थी, तो ये ठंडा चाय पीना चाहो, चाय या ठंडा जो भी पियो, उन्हें ठंडा पिलाओ, ठंडा पिला दिया। वहाँ ये ले गई, इस कमरे में कूलर है भी, बहुत गर्मी थी, पंखा भी है, तो वहाँ खाना इन्होंने परोसा। तो इन्होंने कुछ अभद्र टिप्पणी की। खाना लेके गई, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ। ये किसने कहा? ओए महाराज जी, और मुकुटमणि और वो संत पे दोनों रंगई विल्ला है संत का। तो बोले 7 दिन मेरी सेवा करो, हम तो भगवान रूप आते हैं 7 दिन। ये एकदम निकली, इनने बोला कि ये तो ऐसे कह रहे, हाथ भी टच करते हो, बोले खाना खाओ खिलाओ। तो हम गए, महाराज जी ये क्या है सब। तो आदमी जो गलत होता है वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है। हालांकि इसके इतर दूसरी ओर कथा वाचने गए मुकुटमणि के परिवार वालों का आरोप है कि उन्होंने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, जबकि वो लगभग 15 सालों से क्षेत्र में कथा करवाते आ रहे हैं। परिवार वालों का यह भी आरोप है कि अगर इन्हें पंडित जी से ही कथा करवानी थी तो इनके पास नहीं आते बुलाने के लिए। वहाँ के एक महात्मा जी हैं, मंदिर पर रहते हैं उस गाँव के, वो यहाँ आए शास्त्री जी के पास। कौन सी तारीख को? तारीख को भागवत बनने के 21 तारीख को भागवत बंधी है। वो भागवत बनने से पहले आए, 4 दिन पहले आए, और उन्होंने आकर के टाइम दिया कि इस टाइम से मेरे यहाँ कथा होना चाहिए। और मुकुटमणि ने उनकी शास्त्री को पत्रा देख करके बताया कि इतनी तारीख से। अच्छा, मतलब वहाँ से एक जो है बाबा जी आए, यहाँ पर बैठे, उन्होंने फिर उसके बाद मुकुटमणि जी से मुलाकात की। फिर मुकुटमणि जी ने बकायदा पत्रा देखा। पत्रा देख लेते थे, पत्रा देख के बताया उनको कि इस तारीख से इस तारीख तक 7 दिन तो आपका सप्ताह चलेगा। मतलब यानी शुरू किया, बताया कि 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक कथा वाचन होगी, भागवत कथा होगी। और फिर उसके बाद चले गए 21 तारीख को, 20 तारीख को शाम को मुकुटमणि वहाँ पहुँच गए, कथा का प्रारंभ किया। और कथा का प्रारंभ, कलश यात्रा हुई। कलश यात्रा होने के बाद शाम को जब बैठ गए तब उनसे वार्ता की, और वार्ता करने के बाद उन्होंने पूछा कि तुम्हारी क्या जाति है। तो जाति के ऊपर उन्होंने प्रकोप करके उनके साथ अभद्रता तक की। अभद्रता में उनका चोटी काटी, उनके साथी का एक सिर मुड़ा और औरतों की पेशाब उनके ऊपर छिड़काई गई।
इसके बाद इस मामले में पुलिसिया तंत्र पर भी सवाल खड़े किए जाने लगे। अभी जांच चल ही रही थी कि 26 जून को गगन यादव के आह्वान पर आई भीड़ यहां बवाल कर देती है। तारीख थी 26 तारीख। पुलिस पर हमला किया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस अपने बचाव में हवाई फायरिंग भी करते नजर आई। इस मामले ने सूबे को हिलाकर रख दिया। वीडियो जो है तमाम तरीके के वायरल थे। इसके बाद सरकार और पुलिस प्रशासन ने यह तय किया कि इस मामले की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। इसलिए कानपुर एडीजी रेंज ने इसकी जांच झांसी पुलिस से करवाने का फैसला किया, जिसके बाद झांसी पुलिस की ओर से जो वहां के एसएसपी साहब हैं BBGTS मूर्ति ने जांच टीम एक बनाई, जिसके प्रभारी जो है वो बनाए गए झांसी पुंज थाना प्रभारी JP पाल को। तो अब इन्हीं अधिकारी के देखरेख में ये पूरी जांच जो है वो चल रही है। अब ये जांच इनकी तरफ आने के बाद जो है झांसी से आई टीम 29 जून को इटावा पहुंची। यहां उन्होंने घटनास्थल, कार्यक्रम स्थल यानी कि जहां कथा का आयोजन था वहां और जहां परीक्षित का घर था वहां जाकर निरीक्षण किया, बाकायदा मौका मुआयना किया, फिर पूरे गांव का निरीक्षण किया गया। इसके बाद टीम ने स्थानीय लोगों से बातचीत की, उनके बयान दर्ज करते हुए घटना जानने का प्रयास किया कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहां से लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस पर। फिर यहां से वो उस जगह गए जहां कथावाचक मुकुटमणि अपने साथियों के साथ रहा करते थे, यानी कि वहां से करीब 12 से 15 किलोमीटर दूर अछलदा में। लेकिन वहां कमरे पर ताला लटका मिला। उनसे फिर पुलिस ने फोन पर बात करने की कोशिश की। फोन जो है बाकायदा नंबर मिलाया गया, लेकिन जो है फोन भी बंद जा रहा था। अब जब आसपास के स्थानीय लोगों से उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो घटना हुई थी उस घटना के बाद से मुकुटमणि और उनके साथी जो है वो यहाँ पर नहीं दिखे, वो गायब है तब से। आपको बता दें कि झांसी से आई पुलिस टीम को ये पूरी रिपोर्ट जो है ये 90 दिन में देनी होगी। हालांकि झांसी से आई टीम जो है पूरी तरह से लगी हुई है, पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। एक एक छोर की यानी कि एक एक एंगल जो इसमें है उन सब पर जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि इसको लेकर आगे और क्या क्या चीजें स्पष्ट सामने आती हैं। बाकी तमाम ऐसी जानकारियों के लिए और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।